वेलकम टू माय चैनल डाउट क्लासेस। तो चलिए, पिछला हमारा 10th क्लास का चैप्टर प्रकाश का परावर्तन खत्म हो गया है। अब अगला चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का एमसीक्यू देखेंगे, जो हमारे बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हमेशा यहाँ से मानव नेत्र से हमेशा क्वेश्चन बोर्ड में, बिहार बोर्ड या एनसीईआरटी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, मानव नेत्र के हमेशा रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए, ये अपना हम लोग का आँख है, ठीक है, और आँख के पीछे यहाँ पे रेटिना होती है, और इसी रेटिना पे जो हम देखते हैं उसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो ये याद रखना है, ये अपना आँख है और आँख के पीछे जो रेटिना होती है उसी रेटिना पे अपना प्रतिबिंब बनता है, जो हम आँख से देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर की जाती है। तो देखिए, तारा जो टिमटिमाता है तो वो किस कारण टिमटिमाता है, हमको टिमटिमाते हुए दिखता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ये याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होती है, तारे टिमटिमाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो देखिए, अगर फोकस दूरी अधिक होगी तो अपना क्या होगा, दूरदृष्टि दोष होगा। ये याद रखिए, अगर फोकस दूरी कम होगी तो क्या, कौन सा दोष होगा, निकट दृष्टि दोष होगा। तो दूरदृष्टि दोष आंसर हो जाएगा, तो अपना बी आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अपना अगला क्वेश्चन है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो देखिए, अपना जो आँख होता है तो उसमें जो प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है, और ये प्रतिबिंब क्या होता है, ये प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। ये याद रखिएगा, वास्तविक होता है और उल्टा होता है, ये भी याद रखिएगा, और वस्तु से छोटा होता है। जो हम देखते हैं उससे छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा, यानी अपना आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। तो देखिए, अगर निकट वस्तु को नहीं देख पाता है तो इसका उल्टा होता है, यानी कौन सा दोष होगा, दूरदृष्टि दोष होगा। ये याद रखिएगा, दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। और देखिए, अगर ये दूर के वस्तुओं को देख लेता है तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन सा रंग होता है। तो देखिए, ये एक प्रिज्म है अपना, यहाँ से चलिए, यहाँ से लाइट विचलित होके ए बी सी ऐसे ही डी इसी तरह का बनाती है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा विचलित होता है। तो देखिए, सबसे जो नीचे होता है वो बैगनी होता है, यानी सबसे ज़्यादा किसका एंगल है, बैगनी का। तो ये सबसे ज़्यादा विचलित हुई है। और सबसे ऊपर जो होता है वो लाल होता है, तो लाल सबसे कम विचलित होता है। ये याद रखिएगा। तो ये इसमें क्या पूछा है, सबसे अधिक विचलित कौन होता है, तो अपना बैगनी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आँख के गुण को क्या कहते हैं। तो देखिए, जब हम अपने फोकस दूरी को बदल लेते हैं, अब ऑटोमेटिक बदल जाता है, जब निकट के देखना होता है
तो आँख निकट का देखता है, दूर को देखना हो तो हम दूर को वस्तु को भी देख लेते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता बोलते हैं। यानी ये क्या होता है, पहले समंजन क्षमता बैठा लेते हैं तो हमको ये दूर की वस्तु दूर और निकट की वस्तु निकट दिखाई देती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जरा दूर दृष्टिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस लेंस के द्वारा किया जाता है? तो देखिए, जब जरा दृष्टि दोष होता है यानी न नज़दीक का दिखेगा न दूर का दिखेगा, तो इसके लिए बाईफोकल लेंथ का यूज करते हैं। देखिए, बाईफोकल लेंथ का बनावट ऐसा होता है, ठीक है। तो ये है बाईफोकल लेंस होता है, ये याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मानव के नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो देखिए, इसमें निकट जो मनुष्य है, निकट का सबसे निकट का देख सकता है वो है 25 सेंटीमीटर। उससे नज़दीक कोई वस्तु रहेगा तो नहीं दिख पाएगा। और जो दूर होता है, दूर के वस्तु को देख सकता है, वो है अनंत। तो ये याद रखिएगा, अनंत है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो देखिए, आँख की जो लेंस की फोकस दूरी होती है वो कहाँ पे परिवर्तित होती है? तो देखिए, ये मान लीजिए कि ये आँख है, अपना ये आँख है, और यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है सिलियरी मसल्स है, सिलियरी मांसपेशी है। यहीं पे फोकस दूरी क्या होती है? परिवर्तित होती है। तो अपने आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। तो देखिए, दूर का अगर नहीं देख पाता है तो आपको बताया है ये उल्टा हो जाता है, दूर को नहीं देख पाता है, यानी कौन सा लेंस होगा, यानी कौन सा दोष होगा? तो ये निकट दृष्टि दोष होगा। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो देखिए, ये मान लीजिए एक आँख है और ये है रेटिना, और इसी पे प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, अगर रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनेगा, अगर रेटिना यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, तो इसको कौन सा दोष बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष आंसर हो जाएगा। अगर रेटिना के इधर बनेगा प्रतिबिंब तो इसको क्या बोलते हैं? दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। ये याद रखिएगा, बार बार बोर्ड के एग्जाम में ये प्रश्न पूछता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। तो देखिए, नेत्र की समंजन क्षमता जब कम हो जाती है, समंजन क्षमता जब कम हो जाती है तो इससे जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? जरा दृष्टि दोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस प्रकार का दिखाई देता है? तो देखिए, जब भी चंद्रमा पर खड़ा आदमी चला जाए या अंतरिक्ष में चला जाए, वहाँ से आदमी धरती को देखे तो हमेशा काला दिखाई देगा आकाश। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, और मेरे तरफ से तो ये VVI क्वेश्चन है, ये हमेशा स्टार लगा लेना। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है? तो ये 7 रंगों के मेल से बनता है। ठीक है, ये हमेशा पूछता है बोर्ड के एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो देखिए ये एक स्पेक्ट्रम है और यहाँ से लाइट होती है, ये मुड़ जाती है। तो देखिए ये ऐसे मुड़ जाती है, ठीक है। तो ये होता है लाल। तो जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है वो कलर क्या होती है? सबसे कम मुड़ती है। तो देखिए ये सबसे कम विचलित हुआ है और ये नीचे वाला सबसे ज़्यादा विचलित हुआ है। तो अपना आंसर सबसे अधिकतम तरंगदैर्घ्य किसका है ये पूछा है। तो किसका होता है? सबसे अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो होता है लाल का होता है और सबसे कम किसका होता है? बैगनी का होता है। ये याद रखिएगा, सबसे कम बैगनी का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता ही है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो पता लगेगा आपको। तो देखिए क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो चलिए देखिए, जब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है तो इंद्रधनुष बनता है। देखिए इसको वर्ण विक्षेपण बोलते हैं और ये 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। देखिए ये 7 कलर में डिवाइड हो जाता है, जो ऊपर लाल रहता है और नीचे क्या होता है? बैगनी होता है। इसी को वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। तो ये क्या किस घटना इंद्रधनुष जैसा दिखने लगता है? तो किस घटना के कारण होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो देखिए आपको एक इसका ट्रिक बताए हैं कि जब निकट पूछेगा, जब निकट का जिक्र करेगा, जब निकट का चर्चा करेगा तो अपना आंसर क्या होगा? दूरदृष्टि दोष होगा। और जब दूर का पूछेगा तो क्या होगा? निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। तो ये अपना 18 का आंसर क्या हो गया? ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबन कणों के से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? तो देखिए इसको बोलते हैं टिंडल प्रभाव। ये हमेशा याद रखिएगा। तो ये क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई कोलाइडी विलयन है, मान लीजिए कि ये नमक और चीनी है और इस पे जब ये कोलाइडी विलयन है और इस पे जब लाइट बढ़ता है, इस पे जब लाइट हम डालते हैं, लाइट इस पे आता है, इस पे जब लाइट आता है तो क्या होता है? ये जो कोलाइडी विलयन है वो हीरे जैसे चमकने लगते हैं। तो इसी को टिंडल प्रभाव बोलते हैं। तो यही है। तो ये क्या होता है? निलंबन कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, क्या बोला जाता है? टिंडल प्रभाव। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, सामान्य मानव नेत्र को दूर बिंदु कहाँ पे होता है? तो देखिए दूर बिंदु हमेशा अनंत पे होता है, नज़दीक बिंदु हमेशा कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ये हमेशा याद रखिएगा। और दूर क्या होता है? अनंत, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। तो चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अगर निकट दृष्टि दोष को दूर करना है, निकट में हमेशा अवतल दर्पण का अवतल लेंस का यूज होता है और दूर दृष्टि दोष में, चलिए दूर दृष्टि दोष में हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ये याद रखिएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछने वाला है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है। तो देखिए मानव नेत्र में, आँख में जो हम लोग का आँख में जो लेंस होता है वो हमेशा उत्तल लेंस होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है, संभावित प्रश्न है, तो आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो देखिए ये पूछ रहा है कि किस दृष्टि दोष में हम आदमी को धुंधला दिखाई देता है। तो देखिए जब आदमी का मोतियाबिंद हो जाता है तो आदमी को क्या होता है? धुंधला दिखाई देता है। तो ये मोतियाबिंद हमेशा बूढ़े आदमी को होता है, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है कि जो मांसपेशी है वो सिकुड़ जाती है,
तो ये सही से प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूरा क्लियर हो रहा है? नहीं होगा? अगर क्लियर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम इसका ज़रूर जवाब देंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए यही है, ये स्पेक्ट्रम है, ये अपना देखिए ये अपना स्पेक्ट्रम है, 7 कलर रहता है। तो ये किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये है प्रिज्म, ये याद रखिएगा। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए समझ जाइएगा आप, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो प्रिज्म का। तो अपने आंसर क्या हो जाएगा? प्रिज्म हो जाएगा। चलिए अगला और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन झुकाव कम होता है? तो देखिए यही क्वेश्चन पूछा है और बार बार बोर्ड में भी एग्जाम में पूछता है, तो ये VVI लगा लीजिएगा आप और इसको याद रखिएगा। तो देखिए विचलन जो किसका कम होता है, तो हम बताए हैं, देखिए तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। लाल रंग कहाँ होता है? सबसे ऊपर होता है। और बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। तो बैगनी रंग कहाँ होता है? स्पेक्ट्रम में सबसे नीचे होता है। तो ये याद रखिएगा, ये लाल रंग सबसे ऊपर होता है। ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। चलिए तो यहीं पे अपना ये समाप्त हुआ और इसका दूसरा भाग, इसी चैप्टर का हम दूसरा भाग बहुत जल्द लाएंगे। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा।